हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑटोकैड ट्यूटोरियल की इस सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने ऑटोकैड के इंट्रोडक्शन के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम ऑटोकैड स्टार्ट करना सीखेंगे और अपनी फर्स्ट ड्राइंग बनाएंगे और जो कॉमन टूल्स हैं उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट ड्राइंग को। ड्राइंग को स्टार्ट करने के लिए आपको ऑटोकैड के इस विंडो में आ जाना है और स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करना है। आप चाहे तो टेम्पलेट को चूज कर सकते हैं, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एक बेसिक ड्राइंग बनाएंगे और बेसिक टूल का आइडिया लेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट ड्राइंग। हमें स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने ऑटोकैड का वर्क स्पेस खुल जाएगा। इसके ऊपर हमें कुछ मेन्यूज दी गई हैं जिसके बारे में हम धीरे धीरे आपको बताते रहेंगे। सबसे पहला मेन्यू है होम मेन्यू। इसके अंदर काफ़ी सारे टूल दिए गए हैं जैसे लाइन टूल, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क, रेक्टेंगल, सेंटर, हैचेस और भी बहुत सारे टूल दिए गए हैं जिनकी चर्चा हम आगे आने वाली वीडियोज में करेंगे। आज हम इन टूल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि होम टैब के ड्रॉ पैनल में अवेलेबल है। आपको टूल्स के बारे में डीप में जानने के लिए सिंपली इस पर माउस के कर्सर को रखना है और ये पूरा एक्सप्लेन कर दिया जाएगा कि आखिर लाइन टूल क्या होता है। इसी तरह से और भी टूल्स के बारे में डीपली जानने के लिए इस पर थोड़ी देर माउस का कर्सर रखेंगे और आपको ये इसका डेफिनेशन और यूजेस को बता देगा। आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आपके साथ हूँ और आपको सिखाने वाला हूँ ऑटोकैड। सबसे पहले हम लाइन टूल के बारे में जानेंगे। लाइन टूल स्टार्ट करने के लिए आपको सिंपली होम टैब में आ जाना है और लाइन टूल पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका लाइन टूल एक्टिवेट हो जाएगा और आपके वर्क स्पेस में आपको कहेगा एक फर्स्ट पॉइंट देने के लिए। आप फर्स्ट पॉइंट डिफाइन करिए। फर्स्ट पॉइंट डिफाइन करते ही आपको बोलेगा सेकंड पॉइंट डिफाइन करने को। मान लीजिए हम कुछ भी लेंथ ले लेते हैं इस बार। मान लिया इतने पे रखना है। अब हमें इतनी लेंथ की लाइन चाहिए और हमें यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देना है। यहाँ पर क्लिक करते ही आपका नेक्स्ट पॉइंट बन जाएगा और आपकी ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी। पर आप देख सकते हैं कि हमारी लाइन ड्रॉ होने के बाद भी लाइन टूल अभी भी एक्टिवेट है। इसे डीएक्टिवेट करने के लिए सिंपली आपको एस्केप की प्रेस करना होगा। एस्केप प्रेस करते ही आपका लाइन टूल या कोई भी टूल डीएक्टिवेट हो जाएगा और आप उस कमांड से बाहर आ जाएंगे। ये आपकी एक लाइन बन गई। अब हम जानेंगे सिलेक्शन मेथड्स के बारे में। ये दो टाइप के होते हैं, राइट सिलेक्शन और लेफ्ट सिलेक्शन। जब आप राइट सिलेक्शन करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको सबसे पहले एक पॉइंट देना है और सेलेक्ट करना है आप जिसे भी सिलेक्ट करना चाहें। आप देखेंगे कि हमारी लाइन अभी भी सिलेक्ट नहीं हुई जब तक कि इसको पूरा कवर नहीं करेंगे। इसे ब्लू सिलेक्शन भी बोला जाता है। जब आप ब्लू सिलेक्शन करते हैं तो आपको वो पूरी लाइन सेलेक्ट करनी होती है। जब आप पूरी लाइन को सिलेक्ट कर लेंगे या पूरे डायग्राम को सिलेक्ट कर लेंगे तभी वो सेलेक्ट होगा। अब ग्रीन सिलेक्शन। ग्रीन सिलेक्शन में अगर आपकी लाइन थोड़ी सी भी टच होती है इस सिलेक्शन से तो वो पूरी की पूरी सेलेक्ट हो जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सिलेक्शन है वो बिल्कुल ही प्रॉपर तरीके से जैसे ही टच होता है वो सिलेक्ट हो जाता है। अब आपको पूरा कर्सर यहाँ से यहाँ तक ले जाने की जरूरत नहीं है। आपकी लाइन यहाँ से ही सेलेक्ट हो जाएगी। आप चाहें तो यहाँ से भी छोड़ सकते हैं, आपकी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। तो ये दो मेथड्स हैं लाइन या किसी भी फिगर को सेलेक्ट करने का। अब लाइन टूल को थोड़ा सा और डीपली जानते हैं कि लाइन कैसे वर्क करता है। हम वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे बनाते हैं और अगर हमें किसी एंगल पे लाइन चाहिए तो वो कैसे बनेगा। ये सारी बातें इस वीडियो में कवर होने वाली हैं। अब हम बनाते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने के लिए आपको सिंपली लाइन टूल पर क्लिक करना है या आप चाहें तो कमांड लाइन में L टाइप करके एंटर कर सकते हैं। आपका लाइन टूल एक्टिवेट हो जाएगा। हम अभी ज़्यादा शॉर्टकट की ओर ना बढ़ते हुए आपको बेसिक आइडिया देते हैं। बाद में आपको इसका PDF भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा तो आप उससे भी सीख सकते हैं। हमारा लाइन टूल एक्टिवेट हो गया है। अब हम इसको फर्स्ट पॉइंट डिफाइन करेंगे। मान लिया मेरा फर्स्ट पॉइंट ये है। अब हम चाहते हैं कि जो हमारी लाइन है वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल बने।
लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पर। आप हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ तब तक नहीं बना सकते हैं जब तक कि ये ऑर्थो मोड में नहीं होता है। ऑर्थो मोड को एक्टिवेट करने के लिए आपको सिंपली फंक्शन की में F8 प्रेस करना है और इस तरह से आपका ऑर्थो मोड ऑन हो जाएगा। ऑर्थो मोड ऑन होते ही आप देख सकते हैं, आप कर्सर कहीं भी ले जाएं, आपकी लाइन जो है वो बिल्कुल सीधी ड्रॉ होगी और आप कितनी भी लेंथ की लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। अब हमें मान लीजिए वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, तो बिल्कुल आप ऊपर की ओर आएंगे और आपकी लाइन जो होगी वो बिल्कुल वर्टिकली अपवर्ड या डाउनवर्ड ले जा सकते हैं। हमें अपवर्ड ले जाना है तो अपवर्ड में जितनी भी लेंथ रिक्वायरमेंट होगी उसे डिफाइन करेंगे और क्लिक कर देंगे। अब हमें सिंपली लाइन टूल से बाहर आ जाना है। इसके लिए आपको सिंपली एस्केप की प्रेस करना है और आप कमांड से बाहर आ जाएंगे। तो आप इस तरह से किसी भी लाइन को या ड्रॉ कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट को पूरा कर सकते हैं। इसके बाद आता है पॉलीलाइन। पॉलीलाइन का मतलब ये होता है कि आप कितनी भी लाइन को एक साथ ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे चलिए देखते हैं। जैसे ही हम पॉलीलाइन को एक्टिवेट करते हैं, हमारा कर्सर प्लस बन जाता है। अब इसके बाद हमें एक पॉइंट देना है। मान लिया मैं फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे देता हूँ। थोड़ी देर के लिए हम ऑर्थो मोड को ऑफ करते हैं। ऑर्थो मोड को ऑफ करने के लिए सिंपली फंक्शन की में F8 प्रेस करना होगा और ऑर्थो मोड ऑफ हो जाएगा। अब हम इसके लिए नेक्स्ट पॉइंट देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देते ही लाइन टूल अभी भी एक्टिवेट है। नेक्स्ट पॉइंट देते हैं, फिर से नेक्स्ट पॉइंट देते हैं। आप कितनी भी लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। कमांड से बाहर आने के लिए एस्केप की प्रेस करना होगा। तो आप देख सकते हैं कि हम एक पॉली लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। इसे सेलेक्ट करने के लिए आपको सिंपली लाइन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, एक पूरी की पूरी लाइन ये सेलेक्ट हो जाएगी। लेकिन इस वाले में ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये अलग अलग लाइनें हैं और इसे हम एक साथ सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसे सेलेक्ट करने के लिए आपको सिलेक्शन मेथड का यूज करना होगा। जैसा कि हमने ग्रीन सिलेक्शन और ब्लू सिलेक्शन बताया था, पूरा सेलेक्ट करने के लिए आपको ग्रीन सिलेक्शन करना होगा और जैसे ही ये टच होगा पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। लेकिन आप चाहते हैं कि केवल इतना ही लाइन सेलेक्ट हो, ये सेलेक्ट ना हो, तो इसके लिए आपको ब्लू सिलेक्शन करना होगा। ब्लू सिलेक्शन करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है, ब्लू सिलेक्शन, और इस पूरे फिगर को कवर कर देना है ब्लू कलर से। अब आपकी केवल इतनी ही लाइन सेलेक्ट होगी। जब आप इसे पूरा कवर करेंगे तभी ये लाइन पॉली लाइन सेलेक्ट होगी, वरना नहीं होगी। तो चलिए हम इसे ही सेलेक्ट कर देते हैं और एंटर। अब ये पूरी की पूरी जो लाइन है ये सेलेक्ट हुई है, ना कि पॉली लाइन। तो ये है सिलेक्शन का मेथड। हम अगली वीडियो में सर्कल और आर्क के बारे में जानेंगे। इसे थोड़ा सा डीपली जानना होगा क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे आप सर्कल में देख सकते हैं, तो सर्कल में सेंटर रेडियस, सेंटर डायमीटर, 2.3 10 10 रेडियस, 10 10 10। इसी तरह से आर्क में भी कई सारे ऑप्शन हैं जिसे हम अगली वीडियो में बताने वाले हैं। तब तक के लिए नमस्कार।